नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9। आपको बता दें कि आज पूरी व्यवस्था को बयां करते ग्रामीणों की जुबानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं 21वीं सदी की एक ऐसी तस्वीर जहां भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहाँ है वो विकास, ये देख पाना ज़रा मुश्किल सा लगता है। हम बता रहे हैं मऊ जिले के पिपरीडी गांव की बात, जहां महिलाओं को शौच को जाने के लिए अंधेरे होने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि आज जहां भारत में हर गांव को खुले में शौच मुक्त किया जा रहा है, वहीं ये गांव इन दिनों सारे दावों की पोल खोल रहा है। जहां ये गांव सरकारी दस्तावेजों में तो 2018 में ही खुले में शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों से बात करने पर कुछ और ही हकीकत का पता चलता है। यहाँ कई घरों में आज भी शौचालय नहीं बने हैं, जिस कारण यहाँ के पुरुषों को तो खुले में शौच के लिए जाना ही पड़ता है, वहीं महिलाओं को भी खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। जहाँ देश की सरकार ये प्रयास कर रही है कि हर घर में शौचालय हो और देश को खुले से शौच मुक्त किया जा सके, जिसके अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार ODF ओपन डिफेक्शन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त योजनाएं लाई और देश के करोड़ों घरों में शौचालय बने। पर इसमें से ना जाने कितने शौचालय ऐसे हैं जिन्हें सिस्टम से जुड़े कारिंदों की नज़रों के अलावा आम नज़रों से देख पाना मुश्किल है, क्योंकि ना जाने कितने शौचालयों के निर्माण मात्र कागज़ों पर ही है और ज़मीनी स्तर पर उनका कोई वजूद ही नहीं। कई घरों में आज भी शौचालय नहीं है, वहाँ के लोगों को आज भी शौच करने के लिए खुले में जाना पड़ता है। आखिर कैसी है यह व्यवस्था और कौन है इन व्यवस्थाओं का जिम्मेदार? जहां सरकारी आंकड़ों में तो देश विकास के शिखर पर है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर कुछ और ही है। ये तस्वीरें इन दावों की पूरी तरह से पोल खोलती नज़र आ रही हैं। जहां देश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं, वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेकों दावे करती हैं, लेकिन ऐसे में जहां शौच के लिए महिलाओं को घर से दूर खुले में जाना पड़ता है, तो इन परिस्थितियों में कैसे होगी महिलाओं की सुरक्षा? जहां आए दिन शौच के लिए गई युवतियों के एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें आती हैं, वहीं आज भी खुले में शौच को जाने पर मजबूर इन महिलाओं को देखकर ये व्यवस्थाएं दर्दनाक और ख़तरनाक सी लगती हैं। इनमें से शौच के लिए जाने वाली महिलाओं को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, साथ ही सूर्यास्त का इंतज़ार करना पड़ता है ताकि अंधेरा हो और दरिंदों की नज़रों से महफूज शौच करने जा सकें। सरकार लाख प्रयास कर ले, पर फिर भी इन व्यवस्थाओं में तब तक किसी तरह का सुधार करने की उम्मीद नहीं लगती जब तक निचले स्तर पर मौजूद जिम्मेदार ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह ना करें। अब देखना ये होगा कि कब तक होता है इन व्यवस्थाओं में सुधार और कब तक मिलता है इन ग्रामीणों को शौचालय। नेशन 9 ब्यूरो की रिपोर्ट। हमारा नाम नवनीत सिंह है। हमारे बड़े पापा हैं, इनका नाम पवन सिंह है जी। इनका शौचालय बनाना है और इनका मिला नहीं है। प्रधान से बात हुआ था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अब उन्होंने दिया नहीं है। अच्छा। तो और ये विकलांग है और इन्हीं का शौचालय बनवाना है। तो आप अच्छा तो होती है, हम लोग बाहर जाते हैं जी शौच करने। ठीक नहीं। हाँ किए थे और प्रधान 5,000 रुपया मांगे थे। 5,000 रुपया देंगे तो हम लैट्रिन बनवा देंगे। अच्छा। उनसे कहा गया तो कुछ बोले भी नहीं जी। अच्छा, शर्मा पिपरीडी समस्या वही शौचालय नहीं है। कहे थे प्रधान से, तो शौचालय जो है कहें कि अभी जो है पहले के जो है ये हो जाएगा, तब इसके बाद नहीं जाते नहीं है तो क्या करें? तो हमको नहीं है, देख लीजिए नहीं मिला नहीं रेवती देवी पंचम प्रजापति। कहाँ के रहने वाली? पिपरीडी के रहने वाली। नहीं जी, नहीं मिला है। तो कैसे शौच के लिए कहाँ जाना होता है? हम बाहर जाती हूँ, पर लिस्ट में वो नहीं मिला है। प्रधान हमको बोले कि माना खनवा लो गड्ढा था, हम बोले कि न हमको पैसा दे, तो प्रधान हमको पैसा नहीं दिए ना, हम गड्ढा खोद दवाए। क्या बोल? फिर नहीं बोले हमसे, कुछ नहीं कहे प्रधान हमको। हाँ तो हमको नहीं न दिए हैं, अब पैसा उतर आपको नहीं पता है? नहीं, हमको कुछ भी नहीं पता है। दिक्कत बहुत होती है बाहर जाने में, कैसा बहुत परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है। को नहीं मिला है तो माना सरकार कही तो प्रधान नहीं हमको दिए। तो कैसे? कविता। पति का नाम क्या है आपका? राजनाथ सर जी।
ठीक है। टिकरी का शौचालय हाँ कहा था, तो कहा कि अभी योजना आएगी तो बताएंगे, आगे कहाँ गई थी। तब तक शौचालय आपको नहीं मिला, नहीं, तो कैसे शौच के लिए जाती हैं, कहाँ जाती हैं? बाहर जाते हैं। समस्या नहीं होती है? क्यों नहीं होती है, अब खुले में जानना पड़ता है। हाँ दिक्कत होती है कि शाम हो या तभी तो जाएंगे। नहीं हमको शौचालय नहीं मिला। जी मेरा नाम विनीत सिंह है, मैं पिपरीडी का निवासी हूँ और मैंने एक RTI डाली थी क्योंकि काफ़ी लोग गांव में, मैंने वेबसाइट पे देखा तो 100% ODF दिखा रहा था, तो काफ़ी लोग खुले में जा रहे थे। तो फिर मैंने एप्लीकेशन दी थी DPRO को 13 तारीख को, और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है और अभी भी बहुत लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा गाँव RTI के थ्रू मुझे पता चला था 14/6/2018 को खुले में शौच मुक्त था, और अभी भी जैसे लालती देवी हैं, SBM में पैसा उतरा है, उनके घर में शौचालय नहीं है। उनका पैसा 2 साल पहले का शायद उतरा या 1 साल पहले का, वो देखना पड़ेगा, वो बैंक की बात है। पंचम सन ऑफ सकालू, उनका पैसा उतरा हुआ है, अभी भी उनके घर में शौचालय नहीं है। ये लोग रोड पे शौचालय करने जाते हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं। बाकी भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे अभी भी शौचालय नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 सरकारी लोगों को दिया गया इसमें, शिवानंद पांडे जिनको पैसा मिला नहीं है, प्रोफेसर साहब हैं, और एक विजय मल जो कि सफाई कर्मी है रानीपुर में, उनको भी पैसा दिया गया पर उन लोगों को पैसा मिला नहीं है। तो ये पैसा गया कहाँ है, ठीक है। ये फाइनेंशियल फ्रॉड का हो गया। दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा आपके चैनल के, कि हस्बैंड को मिला है तो वाइफ को क्यों दिया गया है। पहला है राजेश और राधा, ये हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों का पैसा उतरा हुआ है। एक का SBM में उतरा हुआ है, एक को NOLB में उतरा हुआ है। ब्रिजराज सिंह और गीता सिंह, एक का SBM में उतरा है, एक का NOLB में उतरा हुआ है। और सीता चौहान और कुसमी, ये 3 कपल्स बता रहा हूँ, हस्बैंड वाइफ, जिन दोनों का पैसा उतरा हुआ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें जांच हो और हमारे गांव के लोगों को शौचालय दिया जाए और हमारा गांव खुले में शौच मुक्त हो, बस। इस पूरे कृत्य के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं आप? देखिए, मैं जिम्मेदार का ये सेंस है कि देखिए, पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। लोगों को मेरा ये है कि जागरूक करना है, पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 40% स्टेट गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट ने पैसा भेज दिया, ब्लॉक से भी पैसा आ गया। ग्राम प्रधान जो है हमारा यहाँ का प्रेमनाथ, और जो सेक्रेटरी है जो चेक काटता है ब्लॉक पे बैठता है, राजेश नाम है उसका, राजेश सिंह, मैं इन दोनों लोगों को जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने पैसा का कुछ इधर हेर फेर किया है, जो भी किया है। क्योंकि हमारे गांव में अभी भी बहुत सारे शौचालय नहीं है, जिसके पैसे उतर गए हैं बताइए, उसके घर में भी अभी शौचालय नहीं है। कितनी बुरी बात है। तो क्या इसकी शिकायत आपने की? जी मैंने 1 जुलाई को CDO को एप्लीकेशन दी थी, उस पर कोई जांच नहीं हुई। मैंने 13 तारीख को पिछले महीने में ये DPRO को दी थी, पर DPRO की हेल्थ सही नहीं है, तो ये DPRO 5 सितंबर को जांच करने आए थे, पर अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और हमारे गांव के जो भी लोग हैं उनको पैसा मिले। और क्योंकि ये पैसा सरकार दे रही है, तो कोई पैसा सरकार लोगों को दे रही है, ये पैसा लोगों को है, सरकार दे रही है, बीच में कौन पैसा रख ले रहा है उनका। और मेरी एक और डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, कोविड में ये 18 का जो पैसा है, कोविड में ये सीमेंट का, बालू का, सबका रेट बढ़ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट लगा के सेक्रेटरी और प्रधान पैसा दें, ब्याज लगा के दें, ताकि वो लोग अपना टॉयलेट बनवा सके, जिनका पैसा ये उतार के बैठे हैं, अगर पैसा उतरा है तो। और सुनिए, अगर पैसा नहीं उतरा है तो SBM की वेबसाइट से वो डेटा डिलीट करो। तुम लालती देवी जिसका SBM में नाम है, और ये पंचम जिसका SBM में नाम है, 105 की लिस्ट है SBM की, उनका डेटा डिलीट करो, मैं पैसा दूंगा उन्हें, अपनी जेब से दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैं 50 बार दौड़ चुका हूँ ब्लॉक पे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है, ठीक है। तो मैं, और ADO कहता है आपको जिससे शिकायत करना है, PMO से शिकायत करना है, PMO से शिकायत करो, उसकी मेरे पास कॉल रिकॉर्ड भी है।